Good morning students. In previous lecture we discussed about the differences and classification of this chapter. Now we completed this chapter. Now we are going to start revision of this chapter, right? Firstly we start the definition. एक बारी मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से मैं लास्ट में अब आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से हमने टॉपिक्स कवर अप कर रहे थे ताकि आपको पिछले भूलें ना, राइट? सबसे पहले हमने डेफिनेशन करी थी. डेफिनेशन में क्या था कि कौन कौन सी थी? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं ये आपको पता है, जो अपने में से लाइट को पास आउट होने देते हैं, जो अलाउज करते हैं अपनी लाइट को पास आउट होने में, वो क्या थे मेरे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से. फिर हमने डिस्कस करा था ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जो अलाउ नहीं करते हैं, अपने में से लाइट को पास आउट करने में अलाउ नहीं करते हैं. क्लियर? ट्रांसपेरेंट समझ में आया, जो लाइट को पास आउट करते हैं, और ओपेक जो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं. क्लियर ना? फिर उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट में हमने देखा था कि जो पार्शली अलाउड करते हैं अपने में से लाइट को पास आउट होने में. ओके. फिर हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन करे थे, उसमें देखा था पहला था फर्स्ट था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट. कौन सा ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देता है? वो था ओपेक ऑब्जेक्ट. फिर हमने देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट. इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है? ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ओपेक. ओपेक कौन सा है? इसमें से मार्बल आया था, मार्बल इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट कौन सा था? मिल्की ग्लास इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. फिर हमने डिस्कस करा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म अ शेडो. जो शेडो नहीं बनाता, ऐसा ऑब्जेक्ट जो शेडो नहीं बनाता है, वो कौन सा था? मिरर है या वुडन स्टिक है, क्लाउड है या ग्लास है? कौन सा शेडो नहीं बनाता है? ग्लास, क्योंकि ये ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये शेडो नहीं फॉर्म करता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज ल्यूमिनेस. कौन सी इसमें से बॉडी ल्यूमिनेस है? कौन सा ल्यूमिनेस है? सन. सन इज ए ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट, जिसकी वो जो अमिट देयर ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है. क्लियर? तो आंसर इज सी ऑप्शन. फिर व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कास्ट अ शेडो. करेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं ताकि वो अपनी शेडो बनाते हैं? ठीक है, इट कास्ट अ शेडोज के कारण उसकी शेडो बनती है. कि किस में होता है जिसके कारण शेडो बनती है? तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए ताकि उसमें क्या है? शेडो बन सके. क्लियर? फिर हमने एक डिस्कस करा था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय द पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा में कौन सी इमेज क्या है? ऑब्टेन्ड होती है. पिन होल कैमरा से कौन सी इमेज बनती है वो भी आपको पता है. हमेशा पिन होल कैमरा से इन्वर्टेड बनती है. ठीक है, इन्वर्टेड जो इमेज होती है वो हमारी क्या बनती है? पिन होल कैमरा से बनती है. ठीक है, आंसर इज डी ऑप्शन मैंने करवाया था. ओके. फिर हमने डिस्कस करे थे फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट था कि कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है? वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. फिर हमने ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा था, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है? क्लाउड. फिर हमने डिस्कस करा था इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन. कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं? वो ओपेक ऑब्जेक्ट था. फिर ऑयल पेपर क्या है? एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. ऑयल पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. फिर डैश इज फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन अ पाथ ऑफ लाइट. क्या बनता है जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट के रास्ते में आता है, क्या बनता है? शेडो फॉर्म होती है, राइट? फिर हमने ट्रू और फॉल्स डिस्कस करे थे. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शेडो. वो कह रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं क्या बनाते हैं? शेडो बनाते हैं. ये क्या है? फॉल्स है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स शेडो नहीं फॉर्म करते हैं, राइट? तो इट्स अ फॉल्स. फिर सेकंड था वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ लाइट इज़ नॉट इंसिडेंट ऑन इट. वो कह रहा है कि यदि लाइट नहीं पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर तो हम उसको नहीं देख सकते हैं. तो ये क्या है मेरा? ट्रू है. हम नहीं देख पाएंगे ऑब्जेक्ट पर यदि उस पर लाइट नहीं पड़ रही है. फिर द शेप ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो कह रहा है कि जो शेडो होती है वो हमेशा सेम होती है जैसा ऑब्जेक्ट है. ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है, राइट? फिर ए मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट. एक मिरर क्या है? रिफ्लेक्ट करता है जब उस पर लाइट पड़ती है. ये क्या है? ट्रू है. ए शेडो इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. एक शेडो हमेशा एक स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है. ये भी क्या है मेरा? ट्रू है. ओके.
फिर हमने वन सेंटेंस डिस्कस करे थे, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आल्सो नोन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, उसको हम सोर्स ऑफ लाइट भी बोला जाता है। फिर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिनकी अपनी ही लाइट है उसको हम नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है, सन है, स्टार्स है, फायरफ्लाई है, राइट। फिर हमने डिस्कस करा था कौन से आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, लैंटर्न है, कैंडल है, ट्यूबलाइट्स हैं, ये क्या है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म शेडो, जो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, शेडो फॉर्म नहीं करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शेडो फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर। फिर हमने 3-4 सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट का सोर्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आपको पता है द ऑब्जेक्ट्स दैट emit their own light are called luminous object और a source of light, उसको हम sources of light बोलते हैं। और उसी को जो अपनी लाइट क्या है खुद emit करते हैं उसको हम luminous object बोला जाता है। दो तरह के होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल में सन, स्टार्स, फायरफ्लाई आता है, आर्टिफिशियल में लैंटर्न, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद हाउ इज़ शेडो फॉर्म, शेडो कैसे बनती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आता है, उस पर लाइट पड़ती है तो अपने में से वो पास आउट होने नहीं देती है, इस कारण वो शेडो फॉर्म कर देती है अपने पीछे। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लाइट के कारण होता है। ओके। फिर हमने डिस्कस करा था इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप अब उसमें अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख पाओगे मिरर में, तो हम देख पाएंगे। नो वी कैन नॉट सी रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सेल्फ इन द मिरर, यदि हम एक डार्क रूम में खड़े हैं तो हम अपनी इमेज को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यदि उस पर लाइट ही नहीं पड़ेगी तो हमारी आंखों में पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे हमारी आंखें रिफ्लेक्टेड ही नहीं करेंगी, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे एक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, राइट। इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अवर बॉडी, हमारी बॉडी पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी। वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट रीचेज अवर आइज, कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को तब देख सकते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, फिर वो हमारी आंखों तक आती है। Hence, we would not be able to see a reflection of ourselves in a mirror in a completely dark room. इसलिए हम completely dark room में अपनी रिफ्लेक्शन को खुद नहीं देख पाएंगे, इसी रीज़न से, क्योंकि यदि लाइट ही नहीं पड़ेगी तो मैं अपनी रिफ्लेक्शन को देख नहीं पाऊंगी, उसके लिए मेरे को लाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। फिर साइंटिफिक रीजंस में क्या था, मून्स गिव्स लाइट बट इज़ नॉट कंसिडर अ सोर्स ऑफ लाइट, मून्स क्या है, लाइट देते हैं पर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि मून्स क्या है, मून्स की अपनी लाइट नहीं होती। वो किसके कारण, वो जब इट रिफ्लेक्ट्स बैक द सनलाइट, सनलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है पीछे से, तभी वो क्या है ब्राइट करते हैं उनको, हमें ऐसा लगता है कि उसकी लाइट है पर उसकी खुद की लाइट नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है, सनलाइट की रिफ्लेक्शन के कारण ही उसमें लाइट हमें पता दिखती है, राइट। वो ब्राइट हमें शाइन करता हमें दिखाई देता है पर उसकी खुद की लाइट नहीं है, राइट। फिर हमने बोला वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट कीप इन डार्क रूम, हम डार्क रूम में जब एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते क्योंकि उस पर लाइट ही नहीं पड़ रही, वो विजिबल ही नहीं हो रहा, मेरे को दिख ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे उसको देख पाऊंगी डार्क रूम में। तो हमें देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर लाइट का पड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उसको देख पाऊंगी, अदरवाइज़ उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी, हमें उसको अच्छे से देख नहीं पाऊंगी। क्लियर। फिर हमने डिफरेंस करे थे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये भी आपको पता है, जो अपने में से लाइट को पास आउट होने देते हैं। ट्रांसपेरेंट है, जो अपने में से लाइट को नहीं पास होने देते, वो ओपेक है। फिर वो ट्रांसपेरेंट शेडो फॉर्म नहीं करते हैं, वो शेडो फॉर्म करते हैं। फिर ग्लास, वाटर, एयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड वुड, वॉल एंड नोटबुक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फिर शेडो और इमेज में क्या डिफरेंस था, जो शेडो है फॉर्म करती है ओपेक ऑब्जेक्ट जब उनके रास्ते में आता है, लाइट के रास्ते में जब ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो शेडो फॉर्म होती है। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर, जब एक लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है एक मिरर, ठीक है, तब मेरी एक इमेज क्या है, फॉर्म होती है। फिर शेडो कलर हमेशा ब्लैक इन कलर होता है, पर इमेज में जैसा कलर है वैसा ही हमें दिखाई देता है। फिर क्लासिफिकेशंस तो पता ही, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्लासिफिकेशंस करने हैं। नेचुरल में आते हैं सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, फायर, और आर्टिफिशियल्स में आते हैं मेरी कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंटर्न, टॉर्च, ट्यूबलाइट। यहाँ पे मेरा क्या है चैप्टर की मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया कि पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर अप करे हैं।
वो सारी इस वीडियो में मैंने आपको फिर से बता दी है। इसीलिए ये वीडियो को एक बार देखोगे तुम्हें एक फिर से रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करे और आपने कौन कौन से अच्छे से लर्न करने हैं, राइट। ओके।